Hello guys, this is Ankur Vasne and I'm back with Vasne coaching classes guys. आपको पता है कि मैं इस वक्त चैप्टर करवा रहा हूँ आपका थर्ड चैप्टर क्लास 10th। ठीक है, आपकी 5 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। तो आज मैं आपको नंबर लेक्चर नंबर 7 में आपका लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ गाइज। हमेशा की तरह आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड माय चैनल। चलिए आगे, आप समझदार हैं, मुझे पता है कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है समझने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए 3.6 देखो बेटा, ये मैंने आपको बताया था 4 मेथड होते हैं। हर वीडियो में, लास्ट की वीडियो में एक लाइन बोलता हूँ, 4 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड द लास्ट वन इज रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है, क्या रिड्यूसिंग मेथड, इसकी पहचान अलग है। वो तीनों ऐसे हैं कि एक क्वेश्चन में तीनों लग सकते हैं, ये ऐसा नहीं है, इसका अलग ही मेथड है। सीखिए कैसे लगता है, पहचान कैसे होती है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट बता रहा हूं, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, ये तो पहचान क्या है इसमें रिड्यूसिंग मेथड की, मैं लिख दे रहा हूं, भूल जाएंगे नाम अगर तो। रिड्यूसिंग मेथड, पहचान क्या है इसकी, इसमें तो वेरिएबल है वो कहां से रखे होते हैं, डिनोमिनेटर में। कहा दोबारा बोलता हूं, वेरिएबल जो होते हैं वो कहां से रखे होते हैं, आपको डिनोमिनेटर में दे रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें करते क्या है, सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, कोई a b c d मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना जाएगा, पहले क्वेश्चन कितनी जाएगी, u/2 प्लस v/3 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली ये पहली हो गई, दूसरी देखिए u/3 प्लस v/2 इक्वल्स टू 13/6। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, लीजिए किसमें लेके आता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 6, 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 2, 6 यहाँ से हटेगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट इज वी गेट 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ये देखिए 6 एलसीएम आ गया, तो 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, दैट इज 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये था रिड्यूसिंग मेथड। अब इसके आगे जो होगा फिर वो वही यूज जाएंगे आपके, क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई सा ला सकते हैं आप, जैसे मैं लगाता हूँ, क्या मैं लगाता हूँ, एलिमिनेशन मेथड। बता चुका हूँ आपको, मेरा तो फेवरेट एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड वही लगाएंगे। जैसे कि देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। ठीक है, तो इसमें 2 बाई 2 करेंगे कितना आएगा, 6u प्लस 4v इक्वल्स टू 24। सिमिलरली इसमें देखिए 3 का 2 करा तो 3 2 6u प्लस 3 3 9v इक्वल्स टू 39। तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि मैं आपको लिख नहीं दिखा रहा, क्योंकि अब तो आप समझ चुके हैं कि मेथड कैसे लगाते हैं। इसी लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए, 4 माइनस के 9 माइनस के 5v माइनस के 15, तो v कितना आ गया, माइनस माइनस कटा 3, भाई 5/1 में आ जाएगा, तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैंने क्या माना था, चलिए पहले b की निकाल ली मैंने अभी। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ किसकी वैल्यू, अब मैं निकाल लेता हूँ u की वैल्यू। पुट इन आया था इक्वेशन, मान ली फर्स्ट में लिख दी मैंने, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हुआ, 3u प्लस 2 इंटू वी इक्वल्स टू 12, तो 3u 12 माइनस के 6 इक्वल्स टू 6, तो u कितना आ गया आपका 2। अब बात क्या, v मैंने क्या माना था, v मैंने क्या माना था 1/y, तो 1/y कितना आ गया आपके पास 3, दैट इज y इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3, ये एक आंसर। सिमिलरली u क्या माना था मैंने 1/x, ये कितना है 2, तो x कितना हो गया आपका 1/2, ये दूसरा। ठीक है, ये ऐसे सॉल्यूशन मैं आपको, डोंट वरी, मैं आपको हर एक पार्ट करके दिखाऊंगा इसका, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज थोड़ी डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट टाइप भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेथड से में आ गया होगा।
ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए क्योंकि कुछ नया है, एक बार में नहीं आया, दोबारा देखिए और खुद करके देखिए, ठीक है। चलिए मैं इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूँ गाइस। सेकंड देखिए, 2/√x + 3√y = 2, ठीक है। और दूसरा क्या है, 4/√x माइनस के 9/√y = -1, ठीक है। दोबारा देखिए एक बार, 2/√x + 3/√y = 2 और 4/√x माइनस के 9/√y = -1। अब देखिए आगे क्या, फिर वही सेम मेथड, लेट 1/√x = u एंड 1/√y भी v, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2u + 3v = 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड 4u माइनस के 9v = -1 जैसे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको करना है सॉल्व हमें, तो मुझे सिंपल से दिख रहा है कि मैं इसमें 2 का इंटू कर दूं, ठीक है। तो क्या होगा, 2 × 2 4u + 6v = 4, इन दोनों को लिए सॉल्व, ठीक है। फिर एलिमिनेशन मेथड भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगाता हूं इसमें एलिमिनेशन मेथड, तो साइन हो जाएगा चेंज, दिस विल बी कैंसिल आउट, माइनस 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 प्लस के 15v माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो v कितना आ गया आपका, माइनस के 5 - -15 डेट इज 1/3, पुट v इन इक्वेशन 1 में रख दी मैंने, तो कितने होगा, 2u + 3v = 2, 3 से कटा 3, तो 2u = 2 माइनस के 1, u कितना आ गया आपका 1/2, ठीक है। u आ गया आपका 1/2, v आ गया आपका 1/3। अब मैंने v क्या माना था, v हमारा आ गया कितना 1/3, और v मैंने माना क्या था, v मैंने माना था 1/√y, तो 1/3 ऐसा हो गया। अब मैं सॉल्व करूं इसको, तो √y = 3, तो y का स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, हेंस y = 9। सिमिलरली u कितना आया था आपका 1/2, u इज 1/√x, तो √x = 2, x कितना हो जाएगा, अंडर रूट का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, hence we get x = 4 and y = 9, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या करा है आपसे, 4/x + 3y = 14 and the second equation is 3/x माइनस के 4y = 23, ठीक है। अब वो देखा क्या नोट करा मैंने आपसे शुरू में जब मेथड समझाया था आपको, तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि इसमें खासियत क्या है आपकी, कि डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखा होता है। अगर इसमें मैं देखूंगा और से, तो मुझे सिर्फ x दिख रहा है डिनोमिनेटर में, y तो डिनोमिनेटर दे रखा है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, लेट u = 1/x, कितना हुआ 4u + 3y = 14, यानी कि मैंने y कुछ नहीं माना क्योंकि डिनोमिनेटर दे रखा है। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 3u माइनस के 4y = 23, ठीक है। अब वो साफ साफ दिख रहा है मुझे कि इसमें 4 है, इसमें 3 है, यानी कि मैं इसमें 3 का इंटू कर दूं, इसमें 4 का इंटू कर दूं, तो देखिए इसमें करा मैं 3 का इंटू, इसमें करा मैंने 4 का इंटू, तो क्या हो जाएगा 3 4 = 12u + 9y = 42। सिमिलरली इसमें देखिए 4 3 = 12u माइनस के 4 4 = 16y, 4 3 = 12 और 92, ठीक है। क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, मैं लिख देता हूं, आपको क्लियर लिखना पूरा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। तो साइन हो जाएंगे चेंज, इट विल बी कैंसिल आउट, प्लस प्लस इज प्लस, तो 16 + 9 कितना हुआ 25, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस हो जाएगा साइन ग्रेटर का, 2 - 2 = 0, 9 - 4 = 5, तो y कितना आ गया आपका -2, ठीक है। पुट इन इक्वेशन, किसी में रख दीजिए, मैं सोल्यूशन रख दिया, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लो, ठीक है। तो क्या हुआ 4u + 3 × y = 14, 4u = 14 + के 6
तो u इक्वल टू 20/4 दैट इज 5। तो u कितना आ गया आपका 5। अब u मैंने क्या माना था, मैंने माना था u माना था 1/x इक्वल टू 5। तो x कितना हो गया हमारा 1/5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, मैं इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करता हूं। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है आपको, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। और दूसरी कुछ दे रखी है आपको 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। ठीक है, करेंगे क्या, वही सेम मेथड, लेट 1/x-1 इक्वल टू u एंड 1/y-2 इक्वल टू v। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, v मान लिया। तो देखिए क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या जाएगी 5u प्लस v इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। ये जाएगी 6u माइनस के 3v इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड मैं क्या करूँ, उसमें कर लूँ थर्ड 3 का इनटू। तो क्या होगा 5 3 जा 15u प्लस के 3v इक्वल टू 6। क्या कर दूं, दोनों को कर दूं ऐड, क्या कर दूं दोनों को ऐड, क्योंकि साइन अपोजिट आ रहे हैं। तो 15 में 6 कितने हो गए 21u, दिस विल बी कैंसिल आउट, 6 1 7। तो ये कितना हो गया 7/21 यानी कि 1/3। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों से गलती हो जाती है, आप लोग जल्दी जल्दी में आपको दिखता है 21 7 आ रहा है तो 3 लिख देते हैं, u इक्वल टू 3। नहीं बेटा 21 से u आ रहा है तो अपॉन में जाएगा, तो कितना आएगा 1/3 आएगा। ठीक है, अब पुट u इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा 5 इंटू u प्लस v इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने क्या करा, सिर्फ मैंने u की वैल्यू लगा दी है। तो क्या होगा v कितना हो जाएगा 2 माइनस 5/3 यानी 3 2 6 6 माइनस 5 1। तो 1/3 कितने आएगा जी, v की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है u मैंने क्या माना था, u है मेरे पास 1/3 और u मैंने माना क्या था, मैंने माना था 1/x माइनस के 1। तो 1/3 तो x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो x कितना हो गया 3 1 प्लस 4। ठीक है ना। सिमिलरली v मैंने कितना माना था, वैल्यू आई 1/3, v माना कितना था मैंने 1/y माइनस के 2। तो y माइनस के 2 इक्वल टू 3। तो y कितना आ गया 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो y आ गया 5 और x आ गया 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए मैं इसका फिफ्थ पार्ट भी कर लेता हूं उसी पे। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ और सिक्स में खाली मैं आपको फिफ्थ बताऊंगा क्योंकि फिफ्थ और सिक्स दोनों डिक्टो सेम है। तो कैसे देखिए, आपको दे रखा है 7x माइनस के 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5 और दूसरी क्वेश्चन के 8x प्लस के 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। ठीक है, करेंगे कैसे इसको सॉल्व, देखिए xy का इंटू कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5xy। ये हो जाएगा 8x प्लस के 7y इक्वल्स टू 15xy। ये वही क्वेश्चन है जो आपका नेक्स्ट पार्ट यानी सिक्स पार्ट में इस फॉर्म में दे रखा है आपको। ठीक है, यानी कि आपको यहां से कंटिन्यू रखना है। मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बाय xy। ठीक है, मैं दोनों इक्वेशन में xy से डिवाइड कर दे रहा हूं तो कितना हो जाएगा, देखो 7 अपॉन, मैं लिख के दिखाऊं आपको पूरा पूरा। ठीक है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं xy अपॉन कर दे रहा हूं समझ के। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा 8x अपॉन xy, 7y अपॉन xy और 5xy अपॉन xy। ठीक है, क्या होगा xy से xy कट, y से y कट, x से x कट, x से x कट, y से y कट, xy से ऐसे। देखो अब बात आपके मन में आ रहा होगा क्यों करा आपने, क्योंकि बेटा यहाँ पे ना दोनों प्रोडक्ट आ रहे हैं वेरिएबल्स में। ठीक है, हमारे पास कोई वैसे मेथड नहीं है कि प्रोडक्ट निकाल सकते, वैल्यू नहीं निकाल सकते इसमें। फिर तो हमें क्या करना, सेपरेट करना पड़ेगा। तो अब तो कितना बचा, अब बचा 7/y माइनस के 2/x इक्वल टू 5। ये मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। और ऐसे ही कितना हुआ 8/y प्लस के 7/x इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन सेकंड। अब क्या करूंगा, लेट 1/y इक्वल टू u और 1/x इक्वल टू v। तो कितना हो जाएगा 7u माइनस के 2v इक्वल टू 5।
और दूसरे कितना हो जाएगा आपका ये 8u, ये लिख रहा हूँ मैं, प्लस के 7v इक्वल टू 5, दोनों 5 भी आया, इसे 15 है, जहाँ वही मैं कह दूँ 5 पे से दोनों, ठीक है, ये 15 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये मुझे दिख रहा है क्या कि मुझे दोनों सेम बनाना है, कोई सा भी सेम बनाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या कर सकता हूँ मैं इसमें कर दूँ किसका इंटू दो, इसमें कर दूँ 7 का, इसमें कर दूँ 2 का, तो 2 7 जा 14 और 7 2 जा 14, तो ये तो हो जाएगी अभी कितनी, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, सिमिलरली 2 8 जा 16u प्लस के 14b और 2 50 जा 30, क्या कर दीजिए ऐड, क्या करेंगे हम ऐड, क्योंकि सेम से ना आ रहे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 14 और 16 देखिए कितना हुआ 65u, ठीक है ना, ये भी कितना हुआ 65 हुआ, तो u कितना आ गया 1, और u मैंने क्या माना था, u मैंने माना था 1/y, u मैंने क्या माना था 1/y, तो कितना गया 1, तो y कितना आ जाएगा आपका 1। अब u की वैल्यू कितनी आई थी 1, पुट इन एज ऑफ किसी में रख दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इसमें देता हूँ इक्वेशन थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो कितना होगा 7u आया, तो 7 के 1 हो गया इंटू 1 माइनस 2v इक्वल टू 5, तो माइनस 2v इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2v इक्वल टू माइनस 2, तो v कितना आ गया 1, तो v भी 1 आ गया, v क्या माना था मैंने 1/x, तो 1 आ गया, 1 ऐसे लिख दिए, तो x कितना हो गया आपका 1, hence we get x equals to 1 and y equals to also 1. This is the solution of 5th part. 6th part डिट्टो से उसके ऐसा है, उम्मीद रखूंगा आप लोग खुद करिए। मैं सीधे 7th पार्ट पे आता हूँ, चलिए 7th पार्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे, 10/x प्लस के y प्लस के 2/x माइनस के y इक्वल्स टू 4, इन सेकंड इक्वेशन इज 15/x प्लस के y माइनस के 5/x माइनस के y इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब देखिए लेट 1/x प्लस के y इक्वल्स टू u एंड 1/x माइनस के y इक्वल्स टू v, ये कितना हो जाएगा 10u प्लस के 2v सॉरी इक्वल्स टू 4, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 15u माइनस के 5v इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब वो क्या करना है, सीधे सीधे इसमें दिख रहा है मुझे, इसमें कर दूं 5 का इंटू, इसमें कर दूं 2 का इंटू, तो 2 10 जा 5 10 जा 50 प्लस 10v इक्वल्स टू 20 और 2 15 जा 30u माइनस के 10v इक्वल्स टू माइनस के 4, ठीक है। सेम साइन अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो क्या करते हैं ऐड, ये कैंसिल हुआ 50 30 80u और ये कितना हुआ 16, तो u कितना आ गया 16/18, ध्यान देना इस चीज पे, कितना आ गया 1/5, ठीक है, इतना हो गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ u, चलिए u कितना है अच्छे देख लेते हैं एक बार, u कितना माना था मैंने माना था 1/x प्लस y, तो x प्लस y बराबर कितना आ गया 5, ठीक है, इसको होने वाली क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट u इन इक्वेशन, इसको मान लीजिए a, इन इक्वेशन a, ठीक है। तो क्या हुआ 10u कितना है तुम्हारे पास 1/5, तो 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 4, इक्वल 2 बार, तो 2v 4 माइनस 2 इज 2, तो v कितना आ गया 1। अब v बना गया, v मैंने क्या माना था, v मैंने माना था अपन x माइनस के y, तो x माइनस y कितना आ गया 1, दिस इज नंबर इक्वेशन 2, ठीक है। फर्स्ट ये थी, तो अब क्या करें ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस x तो कितना हुआ 2x, y से y कैंसिल आउट और 5 1 6, तो x कितना आ गया 3, पुट इन एज ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दीजिए, मैं सेकंड में रख दिया मान लीजिए, तो 3 माइनस के y इक्वल्स टू 1, 3 माइनस के 1 इक्वल्स टू y, तो y कितना आ गया आपके पास 2 और x कितना आ गया आपके पास 3, ठीक है। ये इसका 7th पार्ट था, पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, क्वेश्चन पार्ट 8 देखिए इसका, देखिए 8th पार्ट देखिए इसका, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग थोड़ा डिफरेंट सा है,
एट 1/3x प्लस के वाई प्लस 1/3x माइनस के वाई इक्वल टू 3/4, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी 1/2 3x प्लस के वाई माइनस 1/2 3x माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 1/8, ठीक है। ये आपको दे रखी है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल 3/4 एंड 1/2 3x प्लस वाई, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि लेट 1/3x प्लस के वाई मैंने मान लिया u एंड 1/3x माइनस के वाई मैंने मान लिया v, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा ये u प्लस के v इक्वल टू 3/4, क्रॉस इंटू कर दूंगा तो 4u प्लस के 4v इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन हो गई फर्स्ट। इसको देखिए प्लस में डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, पूरा मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, यानी कि मैं इसको 2 से कर, ये 2 ये 2 ये 4, ये कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, मैं इसको रिड्यूस कर दूं तो ये हो जाएगा आपका u माइनस v इक्वल टू माइनस के 1/4, ठीक है। तो ये तो u मान लिया पूरा मैंने, क्रॉस इंटू कर दूं तो कितना हो जाएगा 4u माइनस के 4u इक्वल टू -1। ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी। साफ साफ दिख रहा है मुझे कि मैं ऐड कर दूं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो खतरनाक सा देखने में हम लोगों को मुझे पता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको तो पूरा इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्लियरली कि आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा कठिन दिखने में जरूरी नहीं है कि कठिन ही हो, ठीक है। 4u प्लस 4u इज 8u, 4 माइनस 4 ये कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, तो u कितना हो गया 2/8 यानी कि 1/4। चलिए पहले b निकाल लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो कितना हुआ 4u प्लस 4v इक्वल टू 3, 4 से 4 कैंसिल, तो 4v इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस के 1 यानी कि 2, तो v कितना हो गया 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। अब क्या करिए आगे, अब मुझे पता है कि मैंने u माना था 1/4 है, नाउ u मेरा आया 1/4, ठीक है। u मैंने माना क्या था, मैंने माना था 1/3x प्लस के y, तो दैट इज 3x प्लस के y कितना आ गया मेरे पास 4, जैसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि 1 2 तो हो चुकी है हमारी। सिमिलरली v मैंने माना था कितना, v आया 1/2 और v मैंने माना क्या था 1/3x माइनस के y इक्वल टू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस के y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 4। y इक्वल डाला है तो क्या करेंगे दोनों को ऐड, यानी कि ऐड कर दीजिए, तो 3 + 3 6x, y से y कैंसिल, 4 और 2 6, x कितना आ गया 1, पुट इन इक्वेशन 3 रख दीजिए, तो 3 × 1 प्लस के y इक्वल टू 4, तो y कितना आ गया 4 माइनस के 3 यानी कि 1, हेंस वी गेट x इक्वल टू 1 एंड y इज आल्सो इक्वल टू 1। ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, क्योंकि उसमें तीनों पार्ट हैं और तीनों के तीनों इतने अच्छे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों के तीनों पार्ट, इसलिए ध्यान से वीडियो देखना विदाउट स्किपिंग। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट पे आ गए हम। देखिए क्या कह रहा है, रूट 2 कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट वाटर। तो करना क्या है मेनली, आप सोचिए, तो प्रैक्टिस समझाता हूं उसको, मैं लिखता हूं तब समझ में आएगा आपके। देखिए पहले कह रहा है इसमें दो तरह के वाटर रखे हैं, रोइंग वाटर, स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर and rate of the current equals to y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस सोचिए, ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ। एक जैसे मान लीजिए आप स्विमिंग पूल गए, ठीक है, अब वहां पे आप सीढ़ी पर ऊपर चलते हैं जब, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन जब फिसल के ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जल्दी आ जाते हैं।
तो यानी कि क्या हुआ कि जब हम ऊपर जाते हैं, अप स्ट्रीम जाते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो स्पीड होती है माइनस, ठीक है। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन स्ट्रीम आते हैं, तो स्पीड होती है प्लस। इतना को याद रखना, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्या अप लिखा हूँ, अप स्ट्रीम के लिए अप स्ट्रीम लिख रहा हूँ मैं। क्या दे रखा है आपको अप स्ट्रीम में? 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। तो क्या हुआ, जब स्पीड बताओ, अप स्ट्रीम स्पीड कैसे होती है? माइनस। तो स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड रहेगी माइनस। सो तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, या मैं लिख दूँ उसको x माइनस वाई इक्वल टू 10, इसे इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड लिखते हैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? स्पीड रहती है प्लस। तो उसमें दे रखा आपको क्या? उसमें दे रखा आपको 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो देखिए 2 आवर्स 4 किलोमीटर, अभी टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, ये कह रहा है 2 बार, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। एड इक्वेशन 1 एंड सेकंड, तो x प्लस एक्स कितना हुआ? 2x, y से y कैंसिल, 10 प्लस 2 12, तो x कितना आ गया पर 6। तो स्पीड जो थी ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 6 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली पुट x इन इक्वेशन 1, तो क्या हुआ? x कितना है? 12, और 12 माइनस के y इक्वल टू 10, तो 12 माइनस के 10 इक्वल टू y, दैट इज वी गेट y इक्वल टू 2। सो स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका सॉल्यूशन एंड होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको समझाया आपको कि क्यों माइनस करा, क्यों प्लस करा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूं, चलिए देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। आपसे कह रहा है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days। यानी कि 2 वुमेन और 5 men उस एक काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं, और 3 वुमेन और 6 men उसी काम को 3 days में खत्म कर देते हैं। Then you have to find the time taken by 1 woman alone to finish the work and 1 man, यानी कि अकेले अकेले करेंगे तो कितना टाइम उनको लगेगा। तो करेंगे क्या, हम लिखेंगे लेट let 1 man takes x days and 1 woman takes y days to finish the work, ठीक है। अब देखिए क्या, अब निकालते हैं 1 day वर्क। 1 day वर्क of a man इक्वल टू 1 अपॉन x, ठीक है। तो 1 अपॉन x पार्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ अ वुमेन इक्वल टू 1 अपॉन y। अब वो क्या कह रहा था? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या करेंगे, ये है कि वनडे पर क्या करा आपसे 2 वुमेन, तो 2 वुमेन कितना y, एंड 5 men, मैन कितने हैं 5, कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, 1/4, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन कितनी हो जाएगी आपकी? 3 वुमेन प्लस 6 men कैन फिनिश द सेम वर्क इन 3 days, ठीक है। करेंगे लेट, और उसको कौन सा लगाया हुआ था हमारा? रिड्यूसिंग मेथड, यस। तो लेट 1 अपॉन y इक्वल टू u एंड 1 अपॉन x इक्वल टू v, 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4, तो क्रॉस इंटू कर जाऊंगा तो 8u 5 4 जा 20v इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपली इसमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3,
तो क्रॉस इंटू कर लीजिए, ये हो जाएगा 9u प्लस 18v इक्वल टू 1। ठीक है, दो इक्वेशन आ गए मेरे पास। ठीक है, अब इसमें मेरी जो इच्छा हो मैं वो मेथड लगा सकता हूँ। ठीक है, ये मैं आगे नहीं कर रहा क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ तो छोड़ना चाहिए मुझे। बस करना है कि आपको इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आपको u और v की वैल्यू निकालनी है पहले, फिर उसकी मदद से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल मेथड है। आपके तीन मेथड है अब इसके लिए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको जो अच्छा लगता है वो लगाइए। ठीक है, मैं आपसे इतनी उम्मीद रखूंगा कि आप लोग खुद करें, क्योंकि जिससे कि प्रैक्टिस आपकी होती जाएगा। हर कुछ मैं लिखने लगा तो आप लोगों को तो मैथमेटिक्स नहीं आ पाएगी। ठीक है, मैं इसका थर्ड और आखिरी पार्ट करवाता हूँ, वो मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा, लेकिन ये मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग खुद करके दिखाएं। ठीक है, चलिए मैं अपने लास्ट तक की तरफ चलता हूँ, दैट इज पार्ट थर्ड। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है आपसे, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्सली और ट्रेन एंड पार्सली और बस। यानी कि रूही जो है वो 300 किलोमीटर चलती है। ठीक है, कुछ बस से चलती है, कुछ ट्रेन से चलती है। अब आपसे कह रहा है सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी टेक्स ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। ठीक है, तो दो चीज रखी है आपको, यानी कि सबसे पहले ट्रेन और बस, इनकी स्पीड मान लेते हैं हम, क्या स्पीड या फिर लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप दो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्या कह रहा है आपसे कि रूही चलती है 300 टोटल, टोटल चलती है 300, कैसे पार्सल चलती है। ठीक है, कुछ 60 चलती है ट्रेन से, तो 60 चलती है ट्रेन से प्लस रिमेनिंग कितना चलता है, 300 टोटल था, 60 चली ट्रेन से तो बचा कितना 240, तो 240 चलती है इससे बस से। अब तो क्या लिखा है, मैंने अपॉन में क्यों लिखा है, क्या लिखा है, ये क्या है, ये डिस्टेंस, ये मैंने क्या मानी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, क्योंकि हमें टाइम दे रखा है कितना 4 आवर्स। लेकिन मैं 4 आवर्स जो है ना, इसको मैं 4 आवर्स ना लिख के मैं लिख रहा हूँ 240 मिनट। क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ आपको मैं भी, मिनट यानी कि 4 आवर। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों लिखा मैंने भी। ठीक है, एंड दूसरा क्या कह रहा है आपसे, 100 चलती है किससे, ट्रेन से, 100 बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग बाय बस टेक्स 10 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 240 मिनट थी, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा मतलब कितना हुआ 250 मिनट। मैं इसको आवर में चेंज करूंगा कितना है अपॉन 60, और ये कितना लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, क्योंकि आवर करूंगा तो कितना जाएगा सीधे मुझे पता है 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अगर 4 लिख देता आपको समझाना मुश्किल हो जाता कि 250 कैसे आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं लिखूंगा लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी। तो पहली इक्वेशन कितनी जाएगी 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। सिमिलरली सेकंड कितनी जाएगी वाली 100u प्लस 200v इक्वल टू, ये कैंसिल 25 अपॉन 6। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। अब क्या करना है मुझे निकालनी है वैल्यू, तो सबसे पहले क्रॉस इंटू कर दूं, तो ये कितना जाएगा 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25। ये इक्वेशन फर्स्ट, अब ये इक्वेशन सेकंड, मुझे दोनों बनानी है सेम। तो मैं क्या करूं, सिंपल फर्स्ट में कर दूं मल्टीप्लाई 10 का, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। मैं फर्स्ट इक्वेशन 10 का इनटू कर दूं, कितना हो जाएगा 600u प्लस 2400v इक्वल टू 40। ठीक है, और दूसरी कितनी है, मैं दूसरी लिख रहा हूँ सेम टू सेम, 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25। साफ साफ दिख रहा है, तो सेम साइन किया है, तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, क्या आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, दिस विल बी कैंसिल आउट, कितना होता है 1200v, और ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये कितना है 15, तो क्या होगा 15 अपॉन 1200। ठीक है, काटिए कितना आएगा 80, तो भी कितना हो गया आपका 1 अपॉन 80। पुट इन इक्वेशन 1, इसमें रख दिया मैंने, तो 60u प्लस 240v, v कितना आपके पास 180 आ गया, इक्वल वो 80 से कटाइए 3 बार। ठीक है, तो 60u इक्वल टू 1, तो u कितना जाएगा आपका 1 अपॉन 16,
60 आ गया। अब v मैंने क्या माना था, v मैंने माना था 1/x, और v मैंने क्या माना था 1/y, तो अब कितना हो गया 1/y इक्वल्स टू 1/80, तो डेट इज वी गेट y इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर, एंड u कितना माना था 1/x, तो ये आ गया 1/60, तो x कितना आ गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन याद रखना आपसे क्या पूछा उसने, उसने पूछा है आपसे फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस, तो लिखेंगे क्या, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू वाई के माना था, बस माना था ना, वाई कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ऑप्शनल एक्सरसाइज में हमेशा आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो सीखा है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने काम में आ रहा है। और इफ यू हैव एनी डाउट इन द ऑप्शनल एक्सरसाइज यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, देयर आल्सो आई विल गिव यू योर आंसर। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होता है 3.6 के साथ ही, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपका फोर्थ चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक गाइस गुड बाय, थैंक यू।